कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल है या स्टेशनरी है वो कितनी कंज्यूम हुई। उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कि हमने साल के दौरान स्पोर्ट्स मटेरियल स्टेशनरी कितना परचेज किया, और उसका नाम है आपका टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। +1 में हम सिंगल एंट्री सिस्टम को जब कन्वर्ट करते थे डबल एंट्री सिस्टम में, उस समय हमने आपको सिखाया था टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है। क्रेडिटर मीन्स पर्सनल अकाउंट और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। इसलिए हमारे क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये आपको दिया हुआ है 2000। अब हम देखेंगे साल के दौरान आपने क्रेडिटर की कितनी पेमेंट की, उससे हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उससे क्रेडिटर रिड्यूस होंगे और वो क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू बैंक। 19,000 की आपने पेमेंट की है और क्रेडिटर का बैलेंस बच गया हमारा 2,600। इस प्रकार से हमारी डेबिट साइड का टोटल आ गया 21,600 और इसमें से हम 2000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वो आ जाएगा जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल साल के दौरान उधार खरीदा। उधार खरीदने पर हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं और आपकी एंट्री बनती है स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये हमारी मिसिंग फिगर आ गई 19,600। इसका हम यूज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। अब हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब हम निकालने जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल कितना यूज हुआ। उसके लिए हमें देखना है स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, उसमें हम ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेज किया। अगर आपने कैश में परचेज किया वो भी प्लस करेंगे, अगर आपने उधार में परचेज किया वो भी प्लस करेंगे, और लास्ट में जो हमारा बैलेंस बच गया उसे हम क्या करेंगे, माइनस। वो आ जाएगा हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। इसका आगे सभी बड़े क्वेश्चन में यूज होएगा। जो देखिए यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 7,500। ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया 19,600। ये आइटम आपके पास कहाँ से आई, टोटल क्रेडिटर अकाउंट से। तो इस प्रकार से हमारा मटेरियल हो गया 27,100, और इसमें से लास्ट में हमने चेक किया तो 6,400 का मटेरियल हमारे पास अभी बचा पड़ा है, अभी हमारे पास है, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुआ उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसी प्रकार से ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी और आइटम दी है जिसमें हमने एडवांस पेमेंट की है, तो ये थोड़ा सा क्रेडिटर अकाउंट टिपिकल है इसकी बजाय, तो इस अकाउंट को सीखेंगे अगले क्वेश्चन में। ये हमारा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। फिर से हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे फॉर स्टेशनरी, ओनली फॉर स्टेशनरी, कि आपने कितनी स्टेशनरी उधार खरीदी। इसके लिए हम क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4,000। अब आपने साल के दौरान क्रेडिटर की कितनी पेमेंट की, उसके लिए देखेंगे हम। आपने पेमेंट की है 42,000।
इसमें ऐड करेंगे जो आपने इन क्रेडिटर्स को पैसा दिया था पिछले साल, प्रीवियस ईयर, बट इट इज रिलेटेड विद द करंट ईयर। इससे बीच में क्या करेंगे, ऐड। और आपने इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दिया है, इससे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये वो अमाउंट आ जाएगा जो आपने करंट ईयर के लिए क्रेडिटर्स को दिया है, वो है 46,500। और आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इससे हमारे क्रेडिटर रिड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस CD। इधर का टोटल आ गया हमारा 54,500। ये आइटम आ गई हमारी मिसिंग फिगर बाय परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपने कितना मटेरियल, कितनी स्टेशनरी साल के दौरान परचेज की, वो आ गया 50,500। अब फिर से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये हमारे पास स्टेशनरी का ओपन में बैलेंस था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने साल के दौरान परचेज किया है। ये हमारा क्रेडिट परचेज आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में कैश परचेज दिया हो वो भी बीच में ऐड करेंगे और लास्ट में लेस करेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस 3,000। ये आ जाएगा हमारा स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर and it's your expenses and show in the income and expenditures in expenditure side। ऐसे ही बच्चों आपका फूड स्टफ्स हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, कोई हॉस्पिटल है उसमें आपकी मेडिसिन कंज्यूम हो रही हैं, तो आप मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई उसके लिए आपको ये 2 अकाउंट पहले बनाने पड़ेंगे। फिर आपकी वो आइटम आएगी जो आइटम आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। और इस आइटम को निकालने के लिए उसका जो क्रेडिटर अकाउंट है वो बनाना जरूरी है। एक बार फिर समझ लीजिए, क्रेडिटर्स इंस्टीट्यूशन के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उससे आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। आपने पेमेंट की वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। पेमेंट आपने कैश में की हो चाहे आपने पेमेंट बैंक से की हो, वो आप लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। अगर आपने साल के दौरान खरीदा हुआ माल वापस किया है तो भी आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू परचेज रिटर्न के नाम से, टू स्टेशनरी रिटर्न के नाम से, टू स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न्स के नाम से। तो आपके पास क्रेडिट साइड में जो मिसिंग आएगी फिगर वो आएगी करंट ईयर में आपने जो परचेज की। अब इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करने जा रहे हैं, तो आपके पास उस चीज़ का ओपन में बैलेंस कितना था, प्लस में आपने परचेज किया, कितना परचेज किया, चाहे आपने कैश परचेज किया वो भी प्लस करेंगे, क्रेडिट परचेज किया वो भी प्लस करेंगे, और जो साल के अंत में बच गया उससे आप क्या करेंगे, माइनस। अगर आपने सेल किया है वो भी आप माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा मटेरियल यूज्ड एंड इट्स योर एक्सपेंसेस। इसको आपने आज बनाना सीखना है, इसके बड़े क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन कल की तरह हैं। अब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।